ज्ञान है, बहुत बड़े अच्छे अच्छे शांत महामुषि जिनके पैरों में जो है हट गई बीमारी, जैसे सुदामा जी पुराने भक्त थे कृष्ण भगवान के। ऐसे ऐसे ऋषि मुनि वहाँ पहाड़ पे तालाब था, कुछ तालाब का नाम था, तो वहाँ गए तो संत पड़े थे, ध्यान लग गया था, वो उससे पर गिर गए थे। उनकी उम्र का मालूम नहीं था कितने हजार वर्ष उम्र हो गई। आप देखे थे। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष चौबे न्यूज सर्वोत्तम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज संतों की सीरीज के कड़ी में एक महापुरुष जो फक्कड़ महापुरुष हैं, हमसे वृंदावन में मैं आया हूं। इस समय मैं परिक्रमा मार्ग पर हूं। यहाँ पर श्री हनुमान जी महाराज नहीं, तिरुपति बालाजी का ये पवित्र मंदिर है। दोस्तों, मैं जा रहा था, श्री महाराज जी से मैं निवेदन किया, क्योंकि बाहर बंदरों का बड़ा यहाँ भयानक आतंक है। आज भी मेरा चश्मा लेके भाग गया था बंदर, तो इसके डर के नाते बाहर तो मैं कवर नहीं कर सकता था। मैं कहा कहीं ऐसा ना हो कि कैमरा वगैरह लेके भाग गया। तो महाराज जी से मैंने प्रार्थना की कि महाराज जी 5 मिनट का टाइम चाहिए था। महाराज जी ने स्वीकार कर लिया कि ठीक है, आप कवर कर लीजिए। और एक महात्मा जी जो हैं चित्रकूट से आए हैं, फक्कड़ महात्मा हैं, सीधे साधे महात्मा हैं। महात्माओं के अंदर दोस्तों कोई बहुत ना स्टाइल होता है, ना उनको कोई मतलब होता दुनियादारी से, तो सीधे साधे लोग होते हैं, प्रभु की बंदगी करते। दोस्तों, आज चलिए श्री महाराज जी से बातचीत करके आपको दिखाता हूँ कि महाराज जी के जीवन शैली के बारे में, तपस्याचार के बारे में। दोस्तों, चलिए आप सत्संग लाभ प्राप्त करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले मैं आपको कोटि कोटि चरण वंदन करता हूँ, क्योंकि आप एक महात्मा हैं। मैं भी कर रहा हूँ, मेरे टीम की तरफ से भी, और मेरे श्रोता जो देश विदेश से इस समय आपको सुन रहे हैं उनकी तरफ से भी। महाराज जी, कृपा करके अपना शुभ नाम और अपने बारे में थोड़ा सा बताने का कष्ट करें। लीजिए, पकड़ लीजिए, पकड़ लीजिए। बाबू जी, मेरा शुभ नाम महेश दास महाराज है। मैं ग्राम बेहरका, पोस्ट बेहरका, जिला हमीरपुर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ से 100 किलोमीटर कामतानाथ महाराज का, थोड़ा तेज बोलिए। कामतानाथ महाराज का जो है स्थान है, परिक्रमा मार्ग है, चित्रकूट धाम बोलते हैं उनको, कामतागिरी महाराज बोलते हैं। वहाँ जो है 11 किलोमीटर का परिक्रमा है और छाया बना हुआ है। बहुत अच्छे अच्छे संत जो है भ्रमण करते हैं। वहाँ पहाड़ है, बड़ा ऊंचा है, और वहाँ पहाड़ में तालाब है वगैरह। वहाँ बहुत बड़े बड़े ऋषि मुनि महान संत रहते हैं, ज्ञानी मुनि रहते हैं। वहाँ राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न वो 12 साल वनवास किए हैं उसी पहाड़ में। वो गिरिराज पर हार है, वो कामतानाथ के नाम से माना हुआ प्रसिद्ध स्थान। बहुत बुजुर्गों को कई लाख हजार वर्ष पुराना माना हुआ जो गिरिराज पर्वत है, वो उसमें जो है भ्रमण करके भगवान राम लक्ष्मण सीता, वहाँ जो है राम लक्ष्मण और सीता ये सब आएंगी। भरत जी जो है अयोध्या में थे, तब जो है उनके पिता का वो हो गया था देहांत, तो तब भरत जी जो है राम के पास आए, बोले हमें महाराज पिताजी के पास चलना है। तो बोले अब मैं पढ़े लिखे नहीं हूँ, तो अब हमें ज्ञान नहीं, तो महाराज जी इसके बारे में बताएंगे। और मैं जो है अब अपनी बात को यहीं समाप्त। नहीं, एक मिनट महाराज जी। अच्छा महाराज जी, ये बताएं कब आपने घर बार छोड़ा, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। मुझको महाराज जी घर द्वार छोड़े यही पिछले जो है फरवरी में मैं जो है कुंभ गया था। वहाँ स्नान बनाया। 14 नंबर वार्ड में हम छोटी धर्मशाला में नागा स्वामी महाराज के स्थान, वहाँ मुरैना वाले नागा स्वामी महाराज के स्थान में, बालक दास महाराज के स्थान में मैं वहाँ जो है अपना विनती मांग के उनसे प्रणाम करके उनसे दीक्षा ले लिया। वहीं मैं जो है कंठी ले लिया, फिर वहीं से मैं भ्रमण करने लगा। और यहाँ वृंदावन में तो मुझको 5 साल हो गए। आज से पहले जो 8 साल में आता रहा हूँ, इसी भेष में रहा हूँ। अपने गाँव में जो पूजा पाठ करता है, जो देवी जी हमारे यहाँ काली माई, बड़ी माता, दुर्गा, उनके मंदिर में जो डेली आरती करने जाते हैं। हमारा बड़ा भाई आरती करता है, जो बाहर चला जाता तो हम करते हैं। हमारे शुभ नाम महेश दास दीक्षित है, ग्राम पोस्ट बेहरका, जिला हमीरपुर। बाबू जी, हम बहुत गरीब ब्राह्मण हैं।
जो गलतियां प्रभु जी ये बताएं कि आप चित्रकूट में भ्रमण किए हैं। चित्रकूट कहा जाता है ऋषि मुनियों की धरती है। चित्रकूट के ऋषि मुनियों के बारे में बताएं। वहाँ पर आप गए, कैसे कैसे संत आपको मिले, इसके बारे में थोड़ा वर्णन करके बताएं। महाराज हमें ज्ञान है, बहुत अच्छे अच्छे शांत महामुनि जिनके पैरों में जो है हट गई बीमारी, जैसे सुदामा जी पुराने भक्त थे भगवान के, ऐसे ऐसे ऋषि मुनि वहाँ पहाड़ पे तालाब था, कुछ तालाब का नाम था, तो वहाँ गए तो संत पड़े थे, बिहार लग गया था, वो उससे पर हेर रहे थे। उनकी उम्र का मालूम नहीं था, कितने हजार वर्ष उम्र हो गई। आप देखे थे? हमने देखा था उनको, प्रणाम किया, वो हाथ से ऐसा किया, उठ नहीं पाते थे, पड़े थे, न खाना न पानी, कोई मतलब नहीं था, तो तपस्या कर रहे थे, बड़े बड़े भगवान का नाम ले रहे थे। कहाँ पर? पहाड़ पर थे? पहाड़ पर थे। अच्छा। वो पहाड़ पे तालाब, वो कुछ तालाब का नाम है, ये तो मैं भूल गया हूँ। हनुमान मंदिर, वो चारों धाम घूमने में हनुमान धारा जानने के ऊपर जो तालाब कर्मा के ऊपर पड़ता है, उसी तालाब का नाम, कुछ तालाब का नाम है, मंदिर है, बहुत बढ़िया जो है आश्रम है वहाँ। अच्छा, वो संत कैसे थे महाराज जी? वो बिल्कुल सीधे साधे और सफ़ेद कपड़ा में थे महाराज जी, और यहाँ बांधे हुए थे और मुरेठा बांधे थे, और यहाँ सर में कुछ नहीं गए, यहाँ पगड़ी लगाए हुए थे, और उनकी ऐसे लगा था, तिलक लगा था, यहाँ लगा था, यहाँ लगा था, और वो जो किलोमीटर लेते थे तो उनकी इस जगह घास और उस जगह घास और फिर ऐसे हो जाती, थोड़ा सा घूम पाते थे, बस वो राम नाम कहते थे मन से, धीरे धीरे, आवाज़ भी ज़्यादा नहीं आती थी महाराज। अच्छा। इतना मैंने उनको देखा। अच्छा। बहुत ऊंचे महंत थे, बहुत बहुत जो है भगवान की भक्त। अब मैं आगे क्या कहूँ, मैं समझ नहीं पाता। अभी मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा महाराज जी बताएं, जब चित्रकूट के जंगलों में आप गए तो वहाँ और किन किन संतों से आप मुलाकात किए? वहाँ महाराज महानंदा स्वामी थे, दंडी स्वामी थे महाराज, त्यागी महाराज थे, और कई अखाड़ों के संत थे, बहुत अच्छे अच्छे संत थे, बहुत खराब संत थे, खतरनाक थे, और सब तरह के वहाँ जीव जंतु भी थे। और वो जंगल में वो लगा दिया गया, वहाँ भी वो खतरनाक जीव जंतु है, तो घेरा तार बांध दिए गए हैं, उधर जंगल में रहते हैं वो, उधर कोई जा नहीं पाता है, परिक्रमा बना दिया गया, बहुत बढ़िया परिक्रमा, बहुत बढ़िया सुंदर जगह है कामनाथ जी का। मैं बार बार उनसे प्रणाम करता हूँ, महाराज मैं अपनी बात को माफ़ कर दो, मुझे ज्ञान नहीं महाराज, माफ़ करना। अच्छा प्रभु ये बताएं कि जिस समय आप चित्रकूट में गए, कहते हैं अनसुईया जो मंदिर है वहाँ पर बड़े संत रहते हैं, बड़े सिद्ध संत रहते हैं। अनसुईया घाट है या मंदिर है, मैं गया नहीं हूँ, वहाँ के बारे में थोड़ा वर्णन करें आप। हमें वहाँ देखा बहुत ही वहाँ पर जो है अनसुईया आश्रम में बड़े बड़े संत दिखाई दिए, बहुत ऋषि मुनि दिखाई दिए, बहुत जो है अच्छी अच्छी फोटोआँ, अच्छी अच्छी महान मूर्तियाँ जो है मंदिरों में। और वहाँ वो खटखटा चोर भी बैठा था पेड़ों पे, एक सूखा पेड़ था, वो जो है सब हम बहुत देखा, जल भरा हुआ था, नीचे से गंगा जी बह रही थी, और आगे दरवाजे पे जो घोड़ा राम लक्ष्मण का वो विमान भी खड़ा था, मूर्तियाँ भी अच्छी अच्छी बनी थी, बहुत कुछ देखा महाराज, हमको ख्याल नहीं आता, इतना मेरे को खुशी हो गया महाराज जी। मैं लग रहा था कि कामनाथ से कहीं ना जाऊँ। फिर महाराज जी बाकी बिहारी लाल मुझे वृंदावन के लिए सलाह दे, तुम वृंदावन घूमो, अयोध्या घूमो, ऋषिकेश घूमो, अब तुम भ्रमण करो, किसी बात की चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ में। जब सो जाते हैं तो वही रानी हमको दर्शन देती है महाराज जी, वही राधा रानी कहती है मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम चिंता मत करो, हर जगह जाओ, बस सच्चे थे से रहो, किसी के साथ में गद्दारी न करो, अपना भजन करो, जो मिल जाए रूखा सूखा प्रसाद पालो, कम खाओ, इसी में शांति है। भगवान का नाम न भूलना, मैं तुमको नहीं बोलूँगा, तुम हमको नहीं बोलना, बस यही मैं अपनी वाणी को समाप्त करवाना। अब अच्छा महाराज जी बताएं
कि आप वृंदावन धाम में आए हैं, यहाँ पर कहाँ कहाँ आप भ्रमण किए? यहाँ वृंदावन धाम में हम जो है सबसे अच्छा जो है अपने वृंदावन धाम में सुदामापुरी को पसंद किया। वहाँ रुकने में हमें हर सुविधा मिलती है, हर पूरे वृंदावन में किसी भी हाँ, मैं भी 2 दिन रह के आया हूँ वहाँ पर सुदामा। किसी आश्रम में हर सुविधा है महाराज जी, खाने पीने की सुविधा, नहाने धोने की। यहाँ बहुत संत को मानते हैं महाराज, देवता मान के संत को अब भोजन प्रसाद देते हैं और उनकी सेवा करते हैं महाराज जी। बहुत अच्छा जो है वृंदावन धाम है, सब धामों को धाम जो है वृंदावन धाम। ये जितना भ्रमण करो सगले हरिद्वार, ऋषिकेश और गंगोत्री, जमुत्री, चाहे जहाँ जाओ तो ऐसा वृंदावन धाम से कहीं पवित्र धाम नहीं मिलेगा महाराज जी। ये वृंदावन धाम है बंसी वाले का, वही श्री किशोरी जी का ये वृंदावन धाम। ये जमुना जी महारानी जो है पहले काली दह में यहाँ जो है सगले पानी भरा रहता था, और वो जमुना जी में गंदे नाला आने की वजह से अब जमुना जी रिसा गई हैं, तो अब जो जोधपुर को चली गए हैं, मगर है यहीं पर वृंदावन धाम में है। मगर अब जो है यहाँ से काफ़ी करीब यहाँ से नहीं तो होगा तो 1000 मीटर दूर जो है बहने लगी हैं। पहले यहाँ तक जो है बहुत धार चलती थी, आज से 5-7 साल पहले यहाँ जो है पहले जमुना जी बह रही थी, जहाँ पर मकान बने हुए हैं, पैगरमा बना हुआ, तो छोटा पैगरमा था, अब जो बड़ा पैगरमा बना दिया गया सरकार जो है मोदी सरकार। तो दोस्तों देखिए, महात्मा हैं, फक्कड़ महात्मा हैं, जैसे उनको समझ में आया वैसे अपना सत्संग प्रदान किए। तो दोस्तों संत हैं, संतों का कोई ज़्यादा वो नहीं होता है, अपने सीधे साधे शब्दों में जो उनका अनुभव था बताए। तो दोस्तों संतोष चौबे को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।